नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ तुमसे तुम तक के बारे में बात करने। तुमसे तुम तक आप जानते ही हैं, निहारिका चौकसी अनु का रोल कर रही हैं, शरद केलकर आर्यावर्धन, वंदना पाठक आर्या की मदर, डॉली चावला आर्या के पर्सनल सेक्रेटरी कह लो, उसकी ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा जो भी है, और नासिर खान काजी झेंडे, अनदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, और मनराज सिंह हर्षवर्धन आर्या का छोटा भाई, और प्रोड्यूसर है प्रतीक शर्मा, LSD प्राइवेट लिमिटेड स्टूडियो, लोकेशन दिल्ली की है। तो मंदिर में आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे को देख लेते हैं, तो वो जो एक कमिटमेंट या एक शर्त लगाई होती है अनु ने, वो एक तरह से टूट जाती है। बेसिकली तो कहूँ कि अब कोई ऐसा बात रही नहीं कि स्टोरी में आगे क्या होगा। अब तो यही है कि स्टोरी को कैसे खींचना है, कितना खींचना है। डिफरेंट स्टोरीज बीच में डाली जाती हैं। उसके बाद अनु मंदिर से घर वापस आ जाती है। हम उसके पेरेंट्स उसे बस पे चढ़ाते हैं जयपुर जाने वाली, और इधर आर्यवर्धन सोचता है ये गलत हुआ है, मैंने गलत बात की है। दिल में तो उसके कुछ और होता है, लेकिन वो उसको कह नहीं पा रहा, इसलिए तो वो कह रहा है नहीं मैं उसको लेके आऊँगा। और वो आता है, उसको रोकता है, बस चल पड़ी होती है, वो बस के साथ साथ उसको आवाज़ें मारता है, रोकता है, नहीं होता तो फिर कार कहीं छोड़ के उस बस में चढ़ जाता है। उसको लेके बस कहीं उतरते हैं, रास्ते में वहाँ पे एक सी ग्रेड होटल में एक कमरा लेते हैं। होटल का जो मैनेजर है वो बड़े घटिया तरीके से, उस बंदे ने एक घटिया आदमी का रोल बहुत अच्छे से निभाया है कि जो मीन्स वो वही प्रोस्टिट्यूशन के एंगल से उनको देखता है, और वो होटल उन्हीं टाइप के लोगों के लिए होता है, और कहता है आसपास कोई होटल भी नहीं है। खैर इनको कमरा मिल जाता है, और दोनों, एक जना सोफे पे सोता है, एक जना बेड पे, और मॉरल लिमिट्स को बचाए रखते हैं और रात बिताते हैं। सुबह उठते हैं, जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं, सामने मीरा मैडम खड़ी होती हैं। उनकी ड्रेस बहुत शानदार थी, ब्लैक के ऊपर ग्रीन एंड पिंक फ्लावर्स, वेरी नाइस। जैकेट और पैंट सेम कलर की, नीचे टी शर्ट अलग, बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए आपको स्पेशली मेंशन करके बता रहा हूँ। तो एक सिद्धि माता का रोल समझ नहीं आता। शी हर जगह प्रकट हो जाती है, हर जगह शी, ऐसा नहीं लगता कि वो वाकई में देवी माँ कुछ कर रही हैं, या वो देवी माँ वो कैसे, वो ऐसे लगता है कि कोई, शी इज़ लाइक एक षड्यंत्रकारी लग रही है। मैं क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा वो। क्योंकि मैं भी माता का बड़ा भक्त हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक थर्ड पर्सन आके कि मैं माता का भक्त हूँ, और वो कैसे क्या चीज़ें करती है, और काइंड ऑफ दोनों के मन में ये बात भरने वाली कि दोनों एक दूसरे को किस तरह घुमा फिरा के, ये बात समझ से परे है। जिस तरह उसका रोल है, जिस तरह का करेक्टर सिद्धि माता, जो वो एक काइंड ऑफ बैगर औरत है, सिर पे माता की पीतल की मूर्ति रख के घूमती है, और लोगों को उनका फ्यूचर वगैरह भी बताती है। गॉड नोज क्या है कैसा है, और उसका करेक्टर बड़ा अजीब सा मालूम पड़ता है। ऑफिस में मीरा मैडम अनु को पहले जोर से बुलाती हैं कि आपको आना पड़ेगा, और वहाँ उनका फेयरवेल
पार्टी अरेंज करती है, दिल से तो खुश होती है कि पीछा छूटा, जयपुर जाए, कहीं जाए, प्रमोशन मिले, लेकिन और अगले दिन जब हर्षवर्धन गायब होता है तो उनको लेने भी पहुंच जाती है वहाँ पे। उसको कैसे पता लगता है कि उस होटल में ठहरे हुए हैं, और जैसे ही वो बाहर आती हैं ये सामने खड़ी हुई नज़र आती है। झेंडे साहब अलग से उनको ढूंढ रहे हैं। तो इधर अनु का फ़ोन लग नहीं रहा, अनु के माँ बाप परेशान हैं। ये पता लगता है कि जयपुर वो पहुंची नहीं है, लेकिन वो है कहाँ, उसका फ़ोन नहीं काम कर रहा, कोई हादसा तो नहीं हो गया। तो परेशान होते वगैरह अनु घर आ जाती है, और शर्मा जी जो अनु के फादर हैं वो उससे नाराज़ होते हैं कि कहाँ थी, फ़ोन करना तो बनता था, फ़ोन तेरा उठा भी नहीं रही, फ़ोन तेरा, वो कह रही है बैटरी डाउन हो गई है। तो अपनी फेयरवेल स्पीच में अनु बड़ी तारीफ़ करती है आर्यवर्धन की कि कैसे एक राह चलती लड़की पे उन्होंने इतना फेथ किया कि पहले तो उसको ब्लैंक चेक दिया, फिर उसको अपनी कंपनी में जॉब दी, अब प्रमोट करके उसे सीधा मैनेजर बना के भेज रहे हैं। उसकी फ्रेंड सिमरन भी उदास है उसके जाने से, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं खड़ी हैं। वो घूम फिर के जयपुर चक्कर लगा के अनुराधा अनु जी वापस आ जाती हैं। माँ बाप ने, लेकिन अब उसके बाप को, मिस्टर शर्मा को थोड़ा सा शक होने लगा है कि आर्यवर्धन क्या गेम खेल रहा है, कैसे हो रहा है, देखो आगे क्या होता है। और इस खेल में कुछ समझ से परे की बातें हैं। उधर जो हर्ष की वाइफ है, इन वो बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करती है। कभी तो लगता है कि वो पागल है, और कभी वो ऐसी बातें करती है कि लगता है कि बहुत बड़ी गेम खेल रही है। पर हुआ तो उसके साथ भी धोखा है ना, एक पागल की उससे शादी कर दी गई है। और एक तरफ तो दिखाया है कि वो 5 करोड़ रुपए में पार्लियामेंट हाउस खरीद आया है, कभी वो 10 करोड़ का कोई और नुकसान कर देता है। इधर ये मीरा से मिलके 1 करोड़ रुपए की वहाँ से चेक लेती है, अपने भाई को भी वहाँ बुलाने का बात करती है। समझ नहीं आ रहा कि ये सीरियल कहाँ जा रहा है, कहाँ। अभी तो ऐसे लगता है कि सारी बातें होती रहती हैं, टाइम पास होता रहता है, जो जहाँ से चले थे वहीं के वहीं खड़े हैं। वही जो आर्यवर्धन है, और वो अनु को ना वो प्रपोज कर पा रहा है, ना वो रिजेक्ट कर पा रहा है, ना वो सेलेक्ट कर पा रहा है। अनु अलग से परेशान हो रही है कि मामला बन क्यों नहीं रहा, वो मुझे चाहता है लेकिन मुझे कह क्यों नहीं रहा, और क्यों मुझे घुमा रहा है। लेकिन चाहे वो आर्यवर्धन हो या अनु हो, एक दूसरे से जैसे भी बिहेव करें लेकिन कोई भी एज फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो मेरे बाप से भी बड़ा है, वो मेरे को कैसे प्रपोज करेगा उसको, और मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूं। इट्स रियली कि वो उसके फादर से बड़ा ही होगा। ये 19 साल की है, और अगर उसके फादर की एज देखी जाए तो अगर उनकी 25 साल में शादी हुई हो, साल के बाद ये हुई हो 26 साल, और 1945, और आर्यवर्धन साहब 46 साल के हैं, मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि वो उसके फादर से भी बड़ा है। लेकिन इसको क्यों उनसे प्यार हो गया है, और वो भी क्यों। आदमी का दिल तो ऐसा ही है, किसी किसी का किसी पे भी आ जाता है गधे की तरह, कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन लड़कियों को तो कम से कम अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये एक बड़ा अजीब सा चैप्टर है, लेकिन जो सीरियल है उसकी टीआरपी अच्छी जा रही है, हर जगह हर लैंग्वेज में ये अच्छा रोल कमा चुका है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने पंजाबी का देखा था,
वो भी शायद इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, बीच में ही छूट गया था, उसकी टीआरपी वगैरह ख़त्म हो। ये एक लिमिट तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरी है नहीं। और लेकिन एक बात है, एक्टर सारे मचे हुए हैं। चाहे वो मीरा मैडम है, उनका रोल जो कर रही हैं डॉली चावला, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी, लेकिन उनका भी क्लियर नहीं किया गया कि क्या वो अ, आर्य सर को वो भी चाहती है। जब वो आर्य उस चले जाते हैं अनु को लेने, और वो यहाँ झंडे से लड़ रही है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस कंपनी को, वो अपनी अफेक्शन टूवर्ड्स कंपनी दिखा रही है और बदले में अफेक्शंस आर्या से मांग रही है उसका। और उस लड़की को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब आर्या ने क्यों दी? और अगर क्या आर्या हर एक फीमेल को देखते ही उसको प्रमोशन और वो सब कुछ देने लगता है जो यंग होती है? क्योंकि ऑफिस में एक दो बुढ़ियाँ भी हैं, उनको तो कोई प्रमोशन मिली नहीं है। तो वैसे आर्य बहुत करेक्टरफुल आदमी, तमीज़दार इंसान, बहुत अच्छा बोलने वाला, उसकी माँ का लाडला, क्योंकि भाई तो जो भी है, और लेकिन उसको पता है मेरा भाई नॉट मेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लाइफ, पर वो उसकी हर तरह से केयर करता है। उसकी वाइफ को भी थोड़ा डांट के, गुस्से से, प्यार से समझा के रखता है कि तुझे भी घर में रहना है, ठीक तरह रह, और माँ की इज्जत कर, जो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और पति का भी ध्यान रख। समझ से कुछ सब कुछ गोलमोल लगता है, ऐसा लगता है चलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं, चलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। कोई ख़ास बात में आगे बढ़ने की जगह नज़र नहीं आती। अब देखेंगे नेक्स्ट वीक में क्या करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स की हमें ख़ास इंतज़ार रहता है, पर आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स भी चाहिए। और मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते आपको फिर बताएंगे कि क्या हुआ सीरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।